मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी घर पर अच्छे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है तो इसी क्रम में हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप अच्छे से इन क्लासों को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी जो इंग्लिश है उसे इम्प्रूव भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस लैंग्वेज। इस भाषा को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो आइडियाज़ आपको चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं, तो उसमें तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करें सर? तो आप बोलिए, जितना बोल सकते। किससे बोलें? खुद से बोलिए। एक दिन में कम से कम 200-500 सेंटेंस ट्रांसलेट होना चाहिए ओरली। और रिटर्न में कितने करें? यदि शुरुआत कर रहे हो तो आप 10 से कर सकते हो, 10, 20, 50, जितना आप पे टाइम है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपने नया बिजनेस चालू किया है। बहुत सारे लोग ये सफर शुरू करते हैं बट दे व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं सीख पाएंगे, खत्म कहानी। यदि कहानी बनाना है तो आज नहीं तो कल बन जाएगी, लेकिन आपको क्या है? गिव अप नहीं करना, चलते रहना है। उसमें क्या करना है? अब प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी हम। तो हमने अभी क्या सीखा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी चालू कर दिया। उसमें हमने क्या करा था? व्हाट का यूज सीखा था। सर व्हाट के 10-20 सेंटेंस बोल दीजिए। बिल्कुल बोल देते हैं। व्हाट एक तो ये जान लीजिए, जब नाउन जानना है, जैसे मान लो कि आप पढ़ाते हो, इतना पता है मुझे कि आप पढ़ाते हो, लेकिन मैं सब्जेक्ट नहीं जानता, तो सब्जेक्ट का नाम नाउन हुआ। अब मेरे को पूछना है आपसे कि क्या पढ़ाते हो आप, तो व्हाट चाहिए मेरे को। व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हो। यदि मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या करते हो, दिमाग में है कि आप पढ़ाते हो, बस इतना पक्का नहीं है, तो मैं क्या पूछूंगा? क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच। सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा, मैंने कहा डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो? उन्होंने कहा यस आई टीच। उसने कह दिया हाँ मैं पढ़ाता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई क्या पढ़ाते हैं, तो आप सब्जेक्ट पूछ रहा हूं तो मेरे को व्हाट चाहिए, व्हाट डू यू टीच। तो इस तरह से हमें बहुत इसको स्मरण कराना पड़ेगा, तब जाके ये कैच कर पाएगा और फिर व्हाट को ये बहुत अच्छे से यूज कर लेगा। बाकी एक एक चीज हमें इकट्ठा करना है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज अकेले से इंग्लिश नहीं बोलेगी। सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू स्पीक इंग्लिश। बहुत सारी चीजें चाहिए, तो हमें घबराना नहीं है। क्लियर है? तो 2-4-10 सेंटेंस और बोलता हूं। व्हाट डू यू गो टू टीच, आप क्या पढ़ाने जाते हैं। व्हाट डू यू कम टू डू हियर, आप यहां क्या करने आते हैं। व्हाट डू यू गिव देम टू ईट, आप उन्हें खाने को क्या देते हैं। व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे, आप अपने जन्मदिन पे क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर द पुअर, गरीबों के लिए आप क्या करते हैं। व्हाट डज शी कम टू गिव यू, वह तुम्हें क्या देने आती है। व्हाट डू यू आस्क देम, तुम उनसे क्या पूछते हो। शी डज नॉट आस्क मी, वह मुझसे नहीं पूछती। आई गो विद देम, मैं उनके साथ जाता हूं। दे डोंट आस्क मी टू डू दिस, वे मुझसे ये करने की नहीं कहते। तो ऐसे आपको भी माला जपना है। देयर इज ओनली वन वे टू लर्न इंग्लिश व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, प्रैक्टिस। एक ही तरीका है सीखने का, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है? प्रैक्टिस है। आई डिड द सेम थिंग, यही मैंने भी किया। सेम थिंग यू हैव टू डू, यही चीज आपको भी करना है, फिर फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। सर पढ़ा भी दो, आज क्या पढ़ाना है। ठीक है, देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें क्या लिखना है? डू या डज। क्या लिखना है? डू या डज। और हमारा मेन वर्ब क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही बना रहे थे ना। और पिछली क्लास में हमने क्या करा था? व्हाट। पिछली क्लास में क्या करा था? व्हाट। और आज हम क्या करने वाले हैं? व्हाट टाइम। आज का क्वेश्चन वर्ड क्या होने वाला है? व्हाट टाइम। व्हाट टाइम। सर इसका हिंदी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। व्हाट टाइम यानी किस समय। व्हाट टाइम यानी किस समय। हम बहुत सारी बार इस तरह से बोलते हैं, व्हाट टाइम को यूज करते हैं हिंदी में। क्या? किस समय या कितने बजे। तो कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, हमें पता नहीं है कितने बजे करता है या किस समय करता है, तब हम कैसे बोलते हैं उससे कि आप कितने बजे जाते हो, आपके पापा को ऑफिस से कितने बजे लाते हो, आपकी मम्मी मंदिर कब जाती है, आपके पापा चाय कितने बजे पीते हैं। दुनिया भर के काम है जहां पे हम समय पूछते हैं। तो आज से क्या हम उन समय को पूछने के लिए इंग्लिश सेंटेंस यूज करेंगे क्या? डेफिनेटली करना पड़ेगा। आपको डेफिनेटली ये काम करना पड़ेगा। दूसरे लोग मेजॉरिटी नहीं है इसमें,
आपको सीखना है देन यू हैव टू डू दिस। वो दूसरे नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें नहीं सीखना यार, आपको सीखना है ना, तो आपको करना है। सर कुछ सेंटेंस बताइए, ठीक है मैं कुछ सेंटेंस बना देता हूं। व्हाट टाइम डज शी टीच इन द मॉर्निंग। व्हाट टाइम किस समय या कितने बजे, डज शी टीच तो वह कितने बजे पढ़ाती है, कब, सुबह। सुबह कितने बजे पढ़ाती है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखिए एक और, व्हाट टाइम डू यू ब्रिंग देम हियर। अब देम मतलब उन्हें, हेयर यानी यहां, ब्रिंग यानी लाते हो। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए पहले से। वर्ब बोला है ना सर, ये वर्ब क्या है, वर्ब यानी क्रिया, ये आपको माला जपना है। सर कैसे, सुनिए, गो एंड गॉन, गोइंग एंड गोज, कम केम कम, कमिंग एंड कम्स, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेइंग एंड प्लेस, सिंग सैंग संग, सिंगिंग एंड सिंग, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक्स। सर आप तो बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं, ऐसे हम नहीं बोल पाएंगे। पक्का सही बोले हो, आप ऐसे नहीं बोल पाओगे। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रैक्टिस। ये तो जादू है प्रैक्टिस का। आपको भी बोलना है ना, मुझसे अच्छे बोलना है आपको, लेकिन क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंक्रीज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बढ़ाना कुछ नहीं है, जादू मादू कुछ नहीं है, ये रिजल्ट रहेगा आपकी मेहनत का। आर यू रेडी टू डू वर्क हार्ड? तैयार है ना? हाँ आपको तैयार हैं, ओके इसीलिए वीडियो देख रहे हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट टाइम किस समय या कितने बजे, डू यू ब्रिंग देम हियर तो आप उन्हें यहां कितने बजे लाते हैं। ठीक है आगे बढ़ जाऊं, व्हाट टाइम डज शी मीट यू। व्हाट टाइम डज शी मीट यू, व्हाट टाइम डज शी मीट यू तो वह तुमसे कितने बजे मिलती है। अब मैं यहां पे एक चीज और ऐड कर देता, ऑन संडे, तो मीनिंग क्या हो जाता, वह तुमसे संडे को कितने बजे मिलती है। क्लियर हो रहा है? जो मर्जी आए आप बोलिए, बस आप इस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आप कितने बजे ये काम करते हैं इस व्यक्ति के साथ इस दिन। क्लियर है? तो जो मर्जी आए आप लिख सकते हैं। आपको खुद से सोचना है कि यार ये बोलना है तो कैसे बोलूं, लेकिन बातें कौन सी चल रही, जो हम करते हैं, जो काम हम लोग करते हैं, रूटीन की बातें चल रही हैं, उसी में पूछ रहे हैं समय। आपकी मम्मी सुबह कितने बजे चाय बनाती है, आपकी मम्मी सुबह कितने बजे चाय बनाती है। तो व्हाट टाइम डज योर मदर प्रिपेयर टी। आज का वीडियो ना हमको यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा बिकॉज लाइट चली गई है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप इस व्हाट टाइम को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।